हम इस वक्त चसोटी गांव में हैं और इसी चसोटी गांव में परसों एक बहुत ही बड़ा सानिया हुआ है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसके बाद अब जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो लगातार जारी हैं। तीसरा दिन है आज और मौसम की मेहरबानी है और उस वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो लगातार चल रहे हैं। मैं पहले एसडीआरएफ जो और एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं जो लगातार लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू कर रही है, जो लोग दरमांदा हुए थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। और आप देख सकते हैं ये विजुअल्स के जरिए आप मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो लगातार पुलिस के साथ साथ मिलके वो लोगों को और उन लोगों को जो कि भगदड़ के बाद जो यहाँ पे ज़बरदस्त एक सानिया हुआ था उसके बाद जो लोग यहाँ पे एक तरह से दूसरे मुकाम पे दूसरे हिस्से में उस दरबार के जहाँ पे माता का दरबार है वहाँ पे ही दरमांदा हो गए थे, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और उनको अब यहाँ पे लाया जा रहा है। कुछ लोग जो वहाँ से आए हैं, आप जी सर। कब परसों से आप सर हम अगर कोई 4-5 दिन हो गया हम इधर ही मतलब स्टे कर रहे थे और आना भी सेफ नहीं था हमारे लिए, तो अब बड़ी मुश्किल से हम इधर पहुंचे हैं। और माता रानी की कहाँ थे इन 3 दिनों में, कहाँ थे सर? हम मतलब कि हम पहुंच गए थे, हमारे को मतलब 2-3 घंटे हुए थे, हम इधर से निकल के क्रॉसिंग की हमने बस, तो पीछे से हमारे को सुनाई दिया कि ऐसा काम हो गया। फिर आप वहीं रुके? हाँ, हमने 3-4 दिन उधर स्टे किया सर। अच्छा। फिर आज एसडीआरएफ वालों ने आपको लाया? हाँ, मतलब ये टीम जो इनकी आर्मी की यहाँ ये मतलब दूसरी टीम आ रही है, इनका दिल से शुक्रिया। और इन्होंने मतलब सबको निकाला इधर से, बहुत मतलब माता रानी की कृपा से मतलब ये सब चल रहा है अब। तो इन दिनों जब 3 दिन आप वहाँ थे कोई खाने पीने का था? खाने पीने का पूरा प्रोग्राम है, पूरा मतलब माता रानी की जगह पे जो आ सकता है उसको भी मतलब कोई भी कमी नहीं आ सकती, कोई भी कमी नहीं हो सकती उसको। अच्छा, बस यही कहना, सब फैसिलिटी पूरी है इधर। अच्छा, आप बताएं आपका नाम क्या है? केशव सर। आप कहाँ से हो? सर बिश्नाह से। बिश्नाह से। ये बताइए आप माता के दरबार में कब गए थे? हम गए थे 12 को। अच्छा, 12 को गए थे। जी जी। तो 12 को गए थे, उसके बाद जब ये हुआ था उसके बाद आप वहीं पे मंदिर में रहे? हम दरबार में रहे थे, हम दरबार के बाहर ही नहीं निकले। अच्छा। माता रानी के माता दर्शन रानी- किए। और आज कैसे आप? आज फिर थोड़ा लोग सभी जा रहे थे, थोड़े ही रह गए थे। आप कितने लोग होंगे वहाँ पे? कोई ये लगा लो कि 500 लोग रहे होंगे। अभी भी हैं 500? 500 लोग। कल तो बहुत लोगों को हाँ, कल तो बहुत निकले थे, आज भी आ रहे हैं 1000-2000 आज निकलेंगे होंगे। आप क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। तो ये बताओ कल परसों से और इन 3 दिनों में कोई इशू तो नहीं हुआ आपको वहाँ पे? कोई इश्यू नहीं है, माता रानी की कृपा से सब अच्छा था। हाँ, तो वहाँ पे अभी 500 लोग आप बोल रहे हैं कि अभी हैं? हमारे सारे निकल रहे हैं, सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। कितने थे? 25। मेरे कैमरामैन आपको विजुअल्स में भी दिखाएंगे। जो एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो इस वक्त रेस्क्यू कर रही हैं, वहाँ पे देखिए अपना काम कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी लोग हैं जिनसे मैंने अभी बात की उनका ये कहना है कि तकरीबन 500 लोग अभी भी हैं वहाँ पे इस दरबार में, माता के दरबार में, और उनको भी अब निकालने की कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार कोशिश की जा रही है। देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं उनको कई फ्रंट्स पे चलाया जा रहा है। एक तो सबसे पहली बात है कि जो मंदिर में जब ये भगदड़ हुई थी या जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसके बाद जो लोग मंदिर में उस पार माता के मंदिर में रुक गए थे उनको वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। उनको वहाँ यहाँ पे दूसरा जो सबसे बड़ा है कि जो मिसिंग है उनको खोजने की कार्रवाई चल रही है। कल भी कई लोग जो हैं वो कई जो डेथ्स हैं उनकी बॉडीज हैं उनको रिकवर किया गया था। और तीसरा जो फ्रंट है, तीसरा जो कोशिश की जा रही है वो ये कि यहाँ पे जो डेब्रीज हैं उसको हटाया जाए, उस एरिया को पूरा क्लियर किया जाए। मैं आपको दिखाऊं, देखिए जो जवान हैं वो अब अपना जो काम है वो करके आ रहे हैं, जो उनको दिया गया था काम, एक काम वो काम करके आ रहे हैं। लेकिन एसडीआरएफ के जो लोग हैं अब खोजी कुत्तों का भी सहारा वो ले रहे हैं और खोजी कुत्तों के जरिए भी जो बॉडीज हैं उनको, जो मिसिंग लोग हैं उनको खोजने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो प्रक्रिया है ये चल रही है फिलहाल हर जगह पे। और जिस तरह जो पहला फ्रंट, जिस तरह मैंने कहा कि जो माता के दरबार में जो लोग फंसे थे उनको सुरक्षित वापस अपने घरों तक पहुंचाने, और यहाँ से फिर जब यहाँ इस स्पॉट पे वो पहुंचते हैं उसके बाद उनको अपनी गाड़ियों में, छोटी बड़ी गाड़ियों में, एसआरटीसी बसेस में और बाकी बसेस में उनको वापस किश्तवाड़ भेजा जाता है। तो ये प्रक्रिया परसों से ही चल रही है और इसमें अब तेज़ी आई है क्योंकि मौसम भी अब ठीक है और इस प्रक्रिया को अब तेज़ी से अमल में लाया जा रहा है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 चसोटी किश्तवाड़।
मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं सुनील शर्मा, लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, बीजेपी लीडर और एमएलए भी हैं इस पार्डर एरिया में जहां पे ये सानिया हुआ था थर्सडे आफ्टरनून को। तब से लगातार ये यहाँ पे हैं और लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, दिन रात ये मॉनिटर कर रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। अपनी तरफ से जितने भी डायरेक्शंस हैं वो दे रहे हैं जो उनके लेवल की हैं। आपसे बात, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। तब से लगातार हमने देखा कि जब ये क्राउड बस हो उसके फ़ौरन बाद आप यहाँ पे पहुँचे, तब से अभी तक क्या क्या अभी तक चल रहा है आपके, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या? देखिए, पार भवन में लगभग 10-15 हज़ार यात्री थे। उनको रेस्क्यू करके यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी था। कल मेजॉरिटी यात्री पिलग्रिम्स वापस भेज दिए गए हैं और उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम भी हुआ। आज अभी 500-600 यात्री हैं, ये निकल जाएंगे। फिर फुल स्विंग में यहाँ पे ऑपरेशन चलेगा। जो हमारी मशीनरीज यहाँ पे आई हैं वो भी पूरी तरीके से काम इसलिए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी यात्रियों को यहाँ से निकालना है, और ये जो डेब्रिस अगर नाले में गिरेगा तो यात्रियों का यहाँ से निकलना मुश्किल है। लेकिन आज उम्मीद है यात्री अभी सुबह 8-9 बजे तक निकल जाएंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी तरीके से ऑपरेशन शुरू होगा और जो एप्रीहेंशन है डेड बॉडीज़ की वो निकलना शुरू होंगी। कल रात को ही कोई 8-10 डेड बॉडीज़ निकली हैं। आज उम्मीद है कि मैक्सिमम जो इस मलबे के नीचे है वो निकल आएंगे। तो आपको क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन, आपको लगता है कि ये पहले जो प्रायोरिटी थी यहाँ से यात्रियों को निकालने की, उसके बाद उसमें और तेजी है? हाँ, देखिए, पहले तो इंजर्ड को निकालना, जो डेड बॉडीज मिली उनको भेजना, उसके बाद यहाँ पे जो रेस्क्यू चल रहा था, जो कभी कोई जिंदा भी था उनको निकालना। अब जो इस डेब्रिस के नीचे है उसमें मुझे लगता है कि फुल स्विंग में काम होके फिर निकलेंगी क्योंकि मशीनरी यहाँ पे सरप्लस हैं और लोग भी, परिजन भी अब आ रहे हैं। काफ़ी उनको गुस्सा भी है कि भाई डेड बॉडी जल्दी चाहिए। आज उम्मीद है कि आज फुल स्विंग पे ऑपरेशन चलेगा। एक बात पूछना चाहता हूँ आपको, कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आए थे, सत शर्मा जी भी आए थे। इसी तरह से आपको क्या लगता है कि बाकी पार्टीज के भी लोग आए थे, आपको लगता है कि ये सभी का ह्यूमैनिटेरियन है, मानवीय है, सब लोग यहाँ आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और जितना जिससे बनता है सब करते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सभी लोग मानवीयता के आधार पे आ रहे हैं। एक और आपसे पूछना चाहूँगा कि कई लोग ये कह रहे हैं कि एडवाइजरी जब थी, मौसम खराब था, तो तब भी ये यात्रा क्यों नहीं? लेकिन यहाँ पे जो देखा गया है उस दिन कोई हैवी रेनफॉल नहीं थी, रेनफॉल हुई नहीं। एडवाइजरी रेनफॉल की थी। क्लाउड ब्रेस्ट की कोई स्पेसिफिक जगह तो स्पेसिफाई नहीं की जाती है, रेनफॉल था। तो जब रेनफॉल हुआ ही नहीं तो क्या कर सकते थे? या तो वह रेनफॉल होता तो चलो जी, अगर आप यात्रा रोकते तब भी यहाँ बेस कैंप था, तब भी लोग होने थे, यहीं पे रोकनी थी यात्रा। तो ये तो कैंप पे हुआ है ना, चलते चलते नहीं हुआ है, और चलते चलते भी कोई रेनफॉल तो नहीं हुआ है। डेब्रिस में से जो बॉडीज हैं उनको तो निकाला जाएगा, लेकिन आपने ये अप्रेंशन की है कि फ्लैश फ्लड में बहुत सारे लोग वॉश आउट हुए हैं, तो उनको बॉडीज क्या मिल जाएंगी या क्या उसके लिए कोई? देखिए, ये जो चिनाब दरिया है इस पे आज तक बहुत कम चांसेस होते हैं इस मौसम में, सावन के मौसम में, जब यहाँ पे बिल्कुल बड़े स्तर पे पानी चलता है और जो फ्लो है आज वाटर का, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई कामयाबी मिल पाएगी बॉडी रिकवर करने में। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि जो इंजर्ड हैं, उनकी जो सीरियसली इंजर्ड हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए क्या आपने कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट दी है? यहाँ से तो मेडिकल कॉलेज जम्मू भेजा है, वहाँ पे हमारे अधिकारी लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि सब आउट ऑफ डेंजर हैं। यदि किसी को आवश्यकता पड़ेगी पीजीआई चंडीगढ़ भेजने की, उसके लिए भी हमने व्यवस्था। आपने प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से बात की है, उनकी क्या आपके साथ बात हुई है और इस बारे में? होम मिनिस्टर साहब से मेरी 2-3 बार बात हुई है। अभी रिगार्डिंग रेस्क्यू ऑपरेशन ही बात हुई है, फर्दर जो राहत पैकेज है उस पर कोई बात नहीं हुई है। रेस्क्यू के लिए जो हम डिमांड कर रहे हैं, एनडीआरएफ के लिए कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर चूंकि मौसम नहीं था तो वो हो नहीं पाया, बाकी जो हमने डिमांड की वो हो गया। न्यूज़ 18 के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 किश्तवाड़।